हिंदी साहित्य का अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 है रहीमदास जी। रहीमदास जी के दोहे प्रसिद्ध हम जानते हैं। ये अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे। राजनीतिज्ञ भी थे, नीतिवान भी थे, विद्वान भी थे। तो उन्होंने नीति, भक्ति और अनेक प्रकार के दोहों की रचना की। तो अध्याय 3 रहीमदास जी। यहाँ पर 2 दोहे लिए गए हैं। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भाल। दूसरा है अमी पियावत मान बिनु, रहीमन मोही न सुहाय, मान सहित मरीबो भलो जो बिस देई बुलाए। तो सबसे पहले हम जो दोहे दिए गए हैं इनके अर्थ को अपन जान लेते हैं। अच्युत का मतलब होता है विष्णु भगवान, चरण यानी पैर, तरंगिणी यानी लहराने वाली, शिव सिर यानी शिव जी का सिर, मस्तक, मालती का मतलब फूल, माल यानी माला। मालती नाम एक फूल होता है जिसकी माला बनाई जाती है। हरि यानी ईश्वर, सुरसरी यानी गंगा, कीजो यानी करना, इंदो बाल यानी जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। दूसरा है अमी यानी अमृत, अमी पियावत मान बिनु, बिना मान के, रहीमन मोही न सुहाय, मान सहित मरियो, मान यानी सम्मान, मरिबो यानी मरना, जो विष दे बुलाए, विष यानी जहर। तो ये जैसे हमने लिखा है दोहा छंद है, दोहा छंद। तो इस छंद को कैसे पढ़ते हैं पहले भी अपन ने पढ़ा है, मैं बोल के सुना देता हूँ। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी के जो इंदव बाल, की जो इंदव भाल। अमी पियावत मान बिनु, रहीमन मोहिन सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो बिस देय बुलाय, जो बिस देय बुलाय। तो दोहा छंद है, दोहे छंद के हिसाब से हमने इसको पढ़ा। अब इसके जैसे 4 भाग में हम करते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। पहले लेता है पहले वाला दोहा। संदर्भ यानी हमारे 12वीं की पुस्तक हिंदी साहित्य की सरयू के दोहे सर्ग से लिया गया है, जिसके लेखक रहीमदास जी हैं। फिर प्रसंग, प्रसंग में यहाँ पर रहीमदास जी श्री गंगा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे विष्णु नहीं बनना है, मुझे शिव बनना है। ये मुख्य रूप से प्रसंग में ये बात कही, यानी रहीमदास जी पवित्र गंगा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे विष्णु नहीं बनना है, मुझे अगर बनाना है, कृपा करनी है तो मुझे शिव बनाना। इसके पीछे वो तर्क देते हैं व्याख्या में। फिर व्याख्या शुरू करते हैं कि रहीमदास जी इस दोहे के अंतर्गत ये कह रहे हैं अच्युत चरण तरंगिनी। अच्युत यानी विष्णु, श्री गंगा विष्णु के पैरों से बहने वाली नदी है, लहराने वाली नदी है। तो अच्युत चरण तरंगिनी और शिव सिर मालती माल, और शिव के जटाओं के ऊपर विराजमान।
जैसे कहा ना, जिसके मस्तक पर चंद्रमा यानी शिव, इंदोबाल। तो अच्युत तरंग तरंगिनी शिव सिर मालती माल का आप हे गंगा माँ, आप विष्णु के चरणों से बहने वाली और शिव के सिर पर धारण होने वाली पवित्र नदी हैं। एक माला के समान हो, जैसे शिव सिर यानी शिव जी के सिर पर माल यानी एक प्रकार का फूल होता है, और मालती यानी एक फूल का नाम है, माल यानी माला। आप शंकर के जटाओं के ऊपर, सिर के ऊपर एक माला की तरह शोभायमान लगती हो। तो इसमें दो बातें उन्होंने स्पष्ट की कि विष्णु के चरणों से निकल रही है, लेकिन उसी गंगा को शिव पुष्पों के हार के रूप में अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो अर्श फर्श गए, हरि न बनाओ सूर्य के, हे गंगा माता अगर आप मेरे पर कृपा करती हैं तो हरि न बनाओ सूर्य के। हे गंगा माता मुझे विष्णु के स्वरूप को प्राप्त नहीं करना है, यानी आप अगर मेरा उद्धार करना चाहो तो मुझे विष्णु नहीं बनाना, क्योंकि पहले ही उन्होंने तर्क दिया है कि विष्णु के चरणों में बहने वाली नदी है, तो मैं आपको चरणों में बहाकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए हरि न बनाओ सुरसुरी। हे गंगा माता मेरा अगर उद्धार करना चाहते हो तो मुझे विष्णु नहीं बनना है। आगे वो कह रहे हैं कि कीजो इंदोबाल, यानी आप मुझे शिव बना देना। जैसे कीजो इंदोबाल जिसके मस्तक पर चंद्रमा है यानी शिव, तो आप अगर कल्याण करना चाहते हो तो मुझे विष्णु न बनाकर जिसके सिर पर चंद्रमा है यानी शिव जरूर बना देता है, क्योंकि शिव गंगा को सम्मानपूर्वक अपने जटाओं में लेकर विराजमान हैं। तो इस प्रकार रहीमदास जी गंगा से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मेरा उद्धार करना चाहें तो मुझे विष्णु नहीं बनाना, मुझे शिव बनाना, ताकि मैं उस पाप से बच सकूं, ताकि मैं आपको उसको चरणों में नहीं ले पाऊं, आपको सिर पर धारण कर सकूं। तो इस प्रकार ये गंगा से प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये दोहा दिया। अगला दोहा जैसे पढ़ाइएगा, अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिन सुआए मान सहित मरबो बुलो जो बिस्दी बुला। अमी यानी अमृत, यानी यहाँ पर रहीमदास जी स्वाभिमानी होने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई अम्मी पियावत मान बिनु, अगर मान और सम्मान के साथ कोई अमृत पिलाता है तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अम्मी पियावत मान बिनु, अगर कोई व्यक्ति मुझे बिना मान के अमृत भी पिलाता है, रहीमन मोहिन सुआए, रहीमदास जी कहते हैं मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें आत्मसम्मान की कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए बिना मान के अगर अमृत मिलता है तो वो भी मेरे काम का नहीं। तो अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिन, रहीमदास जी के मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फिर कहते मान सहित मरीबो बोलो, जो विष दे बोला है, जहर। अगर कोई मान मनवार करके अगर मुझे कोई जहर भी देता है तो वो मैं ज़रूर पी लूँगा, क्योंकि वह मान के साथ मरना होगा, अपमान के साथ मरना नहीं। तो इस प्रकार रहीमदास जी ये नीति के तहत ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अगर मान और बिना सम्मान और बिना मान के अगर अमृत भी मिलता है तो उसको नहीं पीना चाहिए, और अगर मान सहित कोई जहर पिलाता है तो भी प्रेम से पी लेना चाहिए। इसलिए कहा मान सहित मरबो, मान के साथ मर जाना अच्छा है। अगर कोई आपको मनवार करके बार बार करके वो जहर भी दे रहा है तो उसको पी लेना चाहिए। तो यहाँ बात आ जाती स्वाभिमान पे, इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाभिमान रहकर जीना चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, स्वाभिमान रखकर उसको अपना जीवन जीना चाहिए। तो
एक गंगा माँ से वो प्रार्थना करते हैं, तो एक में नीति दोहों में वो स्वाभिमान की बात करते हैं। इसका भी संदर्भ वही हो जाएगा। ये 12वीं कला की पुस्तक सरयू के दोहे सर्ग से लिया गया है। और प्रसंग में हम यही बता देंगे कि मुख्य रूप से इसमें सम्मान जीने की बात रहीमदास जी कर रहे हैं। व्याख्या हमने कर दी। अब लेते हैं हम विशेष का इसमें महत्व है हिंदी साहित्य में। तो पहला जो दोहा है उसका अपन विशेष लेते हैं। नंबर 1, हिंदू देवी देवताओं के प्रति, यानी रहीमदास जी मुसलमान होने के बाद भी उनका हिंदू देवी देवताओं के प्रति आदर और सम्मान है। इसीलिए वो माता गंगा से ये प्रार्थना कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। तो दूसरे में गंगा से प्रार्थना, और दोहे में स्पष्ट है कि रहीमदास जी गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप मुझे मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो मुझे विष्णु नहीं बनना बल्कि शिव बनना है। उसके पहले उन्होंने उदाहरण दे दिया कि शिव गंगा को सिर पर धारण करते हैं, इसलिए मुझे भी शिव ही बनना है। तीसरा है अनुप्रास अलंकार है, यानी शिव शेर मालती माल, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोहा छंद यही है जिसमें 11 और 13 बराबर 24 मात्रा होती है, जिसको गाने का तरीका भी अपन ने सीख लिया, बता दिया है। साहित्यिक ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा का उन्होंने रहीमदास जी ने प्रयोग किया है। शैली उपदेशात्मक है, यानी उन्होंने उपदेश दिया है नीति की तरह। दूसरा जो विशेष है, अमी पियावत मान मेनू रहीमन मोहिन सुहाय मान सहित मरीबो बोलो जो विदेश बुलाए। तो इसमें जो संदेश दिया है स्वाभिमान पूर्वक जीना, जैसे स्वाभिमान से अगर अमृत दे तो ही नहीं पीना चाहिए, तो स्वाभिमान रखकर जीवन में जीना चाहिए। बिना स्वाभिमान के अमृत नहीं पीना चाहिए, और स्वाभिमान के तहत अगर कोई जहर देता तो पी लेना चाहिए। तो संदेश स्वाभिमान पूर्वक जीना। दोहे में नीति का वर्णन है, ये नीति है। अगर व्यक्ति ये इस प्रकार की नीति अपने खुद के जीवन में अगर लेके चलता है तो उसको कभी भी स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचेगी, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोहा छंद ही जैसा हमने पढ़ा है। अनुप्रास अलंकार इसमें भी आया है, माँ और माँ। शैली उपदेशात्मक है, इसमें रहीमदास जी उपदेश दे रहे हैं, और साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग है। अब हमने इसको और अगर चाहते हैं कहते हैं ये भाई तुकांत भी है, क्योंकि ल और ल, य और य आ रहा है, दोहा छंद है। तो इस प्रकार हम आज ये हमने लिया है अध्याय 3 का रहीमदास जी का दोहा नंबर 1 और दोहा नंबर 3। तो अपन 4 भागों में इसका करते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। आगे के लेसन में हम आगे वाले दोहे लेंगे।